अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और लेकिन बड़े स्पेशल एपिसोड के साथ। और दिल की धड़कनें बस अभी कुछ थमी हैं क्योंकि पाकिस्तान भारत मैच अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ। आखिरी गेंद पर एक रन था और इसी तरह अश्विन ने गेंद को बाउंड्री पर पहुंचाकर भारत को एक कामयाबी दिला दी। बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ, शायद द ग्रेटेस्ट T20 मैच ऑफ ऑल टाइम, और शायद पाकिस्तान भारत की भी रिसेंट हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कंपेटिटिव मैच कोई नहीं हुआ। हार जीत दोनों टीमों को मिलती रही है, लेकिन इतना कंपेटिटिव मैच, ऐसा मैच जिसने वाकई लिटरली मेरे ख्याल में हर एक बंदा जो मेरी बात सुन रहा है शायद आप एग्री करेंगे, वाकई दिल की धड़कनों को तेज़ कर दिया। और भारत ने इस अहम मैच में कामयाबी हासिल करके 2 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए। और बहुत सारे मोमेंट्स हैं जिन पर बात की जा सकती है, चूँकि आज पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स हुआ, फिर इफ्तिखार शान ने पाकिस्तान को रिवाइव किया, फिर इंडिया का बैटिंग कोलैप्स हुआ, लेकिन विराट कोहली और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग अपनी कैरियर के साथ खेल गए। 82 नॉट आउट करके उन्होंने मैच को फिनिश किया। लेकिन आखिरी ओवर में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, जहां पर एक नो बॉल जो कि मोहम्मद अवास गेंद कर रहे थे, अंपायर ने करार दी ब्रैड हॉज जो कि साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। उन्होंने भी इस नो बॉल पे जो है सवाल उठाया है। और साथ ही डेफिनेटली नवाज़ क्यों आखिरी ओवर कर रहे थे एक बार फिर इंडिया के खिलाफ, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन है। शायद पाकिस्तान इस दुनिया की वाहिद टीम है जो अपनी 11 में सिर्फ 3 पेस ऑप्शन के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। इस पर सवाल ज़रूर उठ सकता है। ठीक है, नवाज शदाब बहुत अच्छे बॉलिंग ऑप्शन है, ऑलराउंडर हैं, लेकिन क्या हमें आमिर जमाल या कोई ऐसा ऑलराउंडर बहुत पहले तलाश करना शुरू नहीं कर देना चाहिए था? आप देखें कि आमिर जमाल ने किस तरह ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में मैच जितवाया था, जिसमें मोइन अली कुछ ना कर सके। तो क्या आज हमारे पास जो पेस ऑप्शन नहीं था, ये हमारी शिकस्त की वजह बनी? लेकिन जो भी बात है, आई थिंक वेल प्लेड पाकिस्तान, बहुत अच्छा फाइट किया। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये ट्वीट किया कि टीम ने बहुत अच्छी तरह जो है वो जान लड़ाई है, बहुत अच्छी तरह खेले हैं। तो इस पर कोई शक नहीं है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम। और जैसे मैंने कहा कि दिल की धड़कनें बस अब जाके कहीं कंट्रोल में हुई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब। मुनीर साहब, डेफिनेटली आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट T20 मैच ऑफ ऑल टाइम, और हम ये भी कह सकते हैं कि शायद ग्रेटेस्ट कंपैटिटिव मैच ऑफ ऑल टाइम। इस तरह का आखिरी बॉल तक जो मैच गया है, मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है जावेद मिर्जाज वाला या जो बात होती है आखिरी बॉल तक जाती है। बट आई थिंक दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली और भारत विराट कोहली की इनिंग की वजह से ये मैच जीतने में कामयाब हो गया। देखिए, आज एक बार फिर हम कहेंगे क्रिकेट जीती है। और पाकिस्तान भारत का जो मुकाबला होना था ना गफ्फार, मेलबर्न में, 1 साल से लोग इसके इंतज़ार में थे। टिकट पहले ही फ़रोख्त हो चुके थे, बड़ा एक्साइटमेंट था। पहले हुआ बारिश होगी, फिर हुआ बारिश नहीं हुई। बहुत ज़बरदस्त मैच था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव गेम इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट, ये वो नहीं था। और वो जो दिलों की धड़कनें ऊपर नीचे रह जाना, ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे हो जाना, ये पाकिस्तान भारत क्रिकेट में तो होता है। लेकिन आज तो जो मुकाबला था उसमें तो लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। देखिए, आज एक ऐसा खिलाड़ी गफ्फार, आप देखें, एक ऐसा खिलाड़ी कि जिसको 2 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि पता नहीं उनको वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूँ। एशिया कप में उन्होंने सेंचुरी बनाई, वहाँ से दोबारा अपने फॉर्म बहाल किया, और आज ड्रॉप कर याद आ रहा है ना आपको फ़खर जमान वाला? हाँ बिल्कुल। तो आज अगर बात करें तो आज क्रिकेट जीती है, इंडिया जीता ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान ने भी बहुत फाइट की है। बिल्कुल जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ और कुछ दुखी दिल ज़रूर है। मैं ये कंसीड करूंगा ऑन एयर कि दुखी दिल ज़रूर है, लेकिन ये तसल्ली भी है कि हमारी टीम ने आखिरी बॉल तक जान लड़ाई। जनाब, मैच का कुछ खुलासा भी आपके सामने कर देते हैं। आज भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग के लिए साजगार विकेट पर कंडीशंस में पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने 159 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें इफ्तिखार अहमद की और शान मसूद की बड़ी ज़बरदस्त निफ सेंचुरी। लेकिन एक बार फिर हमारा मिडल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा और शाहीन शाह अफरीदी की 8 गेंदों पर 16 रन और फिर शान की अच्छी बैटिंग के बदौलत हम 159 तक पहुँचे। उसके जवाब में भारत के मौके पर 3 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी। 26 रन पर 31 पे 4 आउट हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने इस इनिंग को रिवाइव किया। और बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और ज़्यादा जज्बाती अभी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहूँगा आपसे कि वर्ल्ड कप का पहला मैच था पाकिस्तान का, लेट्स बैक दिस टीम, दे फॉट वेरी वेल। लेकिन एक रूल मैं आपको बता देता हूँ जनाब, जो मैंने कंफर्म किया बतौर जर्नलिस्ट, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही रूल्स के बारे में बताऊँ। कि अंपायर्स ने बिल्कुल सही डिक्लेयर किया था। वो जो माफ़ कीजिएगा, जो फ्री हिट पे जब वो बोल्ड हुए विराट कोहली, तो रूल यही है कि बॉल डेड बॉल नहीं होती जब तक गेंद प्ले में है। यू कैन स्कोर द रन बिकॉज डिसमिसल काउंट नहीं होती। तो ये आपको मेरे रूल्स बताना मुनासिब समझा। हाँ, नो बॉल वो थी या नहीं थी ये डिबेटेबल है, लेकिन डेफिनेटली वो जो 3 रन बने जिसपे बाबर भी जाके अंपायर से पूछ रहे थे, वो रूल्स के मुताबिक है, डेड बॉल नहीं होती। लेकिन मुनीर साहब, आई थिंक पहले हम बैटिंग एफर्ट की अगेन बात करें।
आई थिंक यू थिंक इंडिया वन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉस, क्योंकि रशदीन ने जैसी बॉलिंग की बहुत ज़्यादा गेंद स्विंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा गेंद उस पर जो है ना आप देखिए बाउंस हो रहा था, और लग रहा था पाकिस्तान ने जिस कंडीशन में बॉलिंग की उसके मुकाबले में भारत जब बॉल कर रहा था उनको ज़्यादा मदद मिल रही थी, बट फॉर देयर क्रेडिट दे बॉल ऑन अ ब्रिलियंट एरियाज। बहुत अच्छा आगाज़ रहा और ना रन्स कंसीड किए और विकेटें भी हासिल की, तो वो पावर प्ले बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गया। देखिए सबसे पहले तो जो टॉस जीती भारत, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता था। उसके बाद आपने अगर बॉडी लैंग्वेज देखी हो तो भारत का तो कॉन्फिडेंस इतना नज़र आ रहा था, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे हो गया था। और फिर जब आपके दोनों मेन प्लेयर्स आउट हो जाएँ, 4 ओवर्स के खेल हो जाए, 15 रन, रिजवान भी आउट, वहाँ से आज देखिए हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी अपने मिडिल ऑर्डर्स के इन दोनों खिलाड़ियों की भी, जो शान मसूद और इफ्तिखार की पार्टनरशिप है। बहुत मुश्किल वक्त था, उस वक्त रन्स नहीं बन रहे थे, उस वक्त विकेट बचाना मुश्किल था। वहाँ उन दोनों ने 76 रन की शराकत कायम की, पाकिस्तान को थोड़ा सा खड़ा किया। फिर बाद में शाहिनशाह अफरीदी का आपने बताया, पाकिस्तान ने स्कोर कर लिया था कॉम्पिटिटिव। मेलबर्न में 140-145 एवरेज स्कोर कहा जा रहा था, 160-170 बाबर का भी था। दोनों टीमें नज़र आ रहा था कि पावर प्ले में बहुत मुश्किल में थी दोनों टीमें। हमारे 2 खिलाड़ी आउट थे, उनके 4 खिलाड़ी आउट थे। जब सूर्य कुमार यादव वो थे उस वक्त मैच पूरा पाकिस्तान के हाथ में था। लेकिन विराट कोहली ने आज अपने ज़िंदगी की यादगार इनिंग्स खेली, बहुत ही शानदार इनिंग्स। अब ये देखें कि जब विराट कोहली और खेल रहे थे हार्दिक पांड्या गफ्फार, तो 10 ओवर्स तक उन्होंने इतनी जल्दबाजी नहीं की, लेकिन 10 ओवर के बाद जैसे ही ड्रिंक्स के बाद आए हैं तो उनकी स्ट्रेटजी चेंज थी। लेकिन पाकिस्तान बॉलर्स को भी क्रेडिट देंगे, बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छा मैच। ये मैच ऐसा था कि जिन लोगों ने भी महंगे टिकट लिए, ब्लैक में लिए, बहुत सफ़र करके आए, पैसे वसूल हो गए। और जिन लोगों ने बगैर पैसों के भी टीवी पर देखा उनको भी बड़ा याद रहेगा, जैसे कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए देख रहे थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 मैच ऑफ ऑल टाइम, इसको इसी स्पिरिट में देखना चाहिए। लेकिन मुनीर साहब डेफिनेटली मेरी अपनी ज़ाती राय में अगर आप भारत के पास बॉलिंग ऑप्शन देखें तो अक्षर पटेल को, अच्छा दोनों इनिंग्स में मैच का 12वां ओवर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हमने 21 रन बनाए थे, इफ्तिखार अहमद ने 3 छक्के मारे, अक्षर पटेल को, नवाज को 20 रन पड़े जिसमें विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने अटैक किया। लेकिन ऑप्शन क्या थे रोहित शर्मा के पास और बाबर आजम के पास? इंडिया के पास ऑप्शन यह था कि उनके पास 4 पेसिंग ऑप्शन थे, जिसके अंदर भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या। और मुझे लगता है मैंने पहले भी कहा था कि हार्दिक पांड्या जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप में नहीं थी और अब वो खेल रही है, भारत के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज वो पूरा बैलेंस आपको करके दे देते हैं स्पेशली इन विकेटों पर। और इसीलिए जब अक्षर पटेल को 21 रन पड़े तो ज़रूरत नहीं पड़ी उनको कि उनके 4 ओवर कराए जाएँ। उनके पास अश्विन और मिला के सिर्फ 5 ही ओवर उन्होंने किए, 4 ओवर किए, जबकि हमने 8 के 8 हमें ओवर कराने पड़े शादाब और नवाज से, जिसमें सबसे ज़्यादा मैच में जो बाकी अगर इंडिया के भी देख लें तो 10.4 से रन दिए। नवाज ने अच्छी बॉलिंग की उन्होंने आखिरी ओवर में, लेकिन डेफिनेटली मुनीर भाई बात यह है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया पे जाते हैं, इंग्लैंड पे जाते हैं, साउथ अफ्रीका पे जाते हैं, इन विकेटों पर बहुत अच्छी मदद मिलती है एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर को भी। और डेफिनेटली पाकिस्तान की बैटिंग आज लॉन्ग थी, जिसका बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, चूँकि हम आसिफ अली भी रन नहीं कर सके, वही हैदर अली फिर नाकाम रहे। पर सर सिर्फ 12 ओवर हमने पेसर्स के रखे, जबकि इंडिया ने 16 ओवर्स करवाए और उनके पास एक ऑप्शन भी था कैप्टन के पास, जब अक्षर नहीं चले हमें नवाज को बार बार बॉलिंग के लाना पड़ा जो कि रन कंसीड कर रहे थे। शायद हमारे पास एक पेस बॉलिंग ऑप्शन होता या हम एक बैट्समैन शॉट करके, मोहम्मद वसीम जूनियर के मुताबिक बहुत बातें होती नहीं कि हमें 4 पेसर से जाना चाहिए। अब मुझे तो कम अज़ कम कंडीशन देख के बात समझ में आ रही है कि आपके पास बेशक 2 अच्छे ऑलराउंडर हैं, बट यू नीड टू फाइंड अ 6 बॉलर समवेयर जो एक बॉलर के ऑफ डे पे कवर कर सके। आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान के बाद आज ये बाबर के बाद ये कुछ फैसिलिटी भी थी। आज हमारे पास सिर्फ 5 बॉलर से, इट्स नॉट अ गुड साइन टू हैव इन अ T20 क्रिकेट। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें जो है एक मीडियम पेस ऑलराउंडर की तो बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ सब टीमें जा रही हैं। आप इंग्लैंड को देख लें, आप न्यूजीलैंड को देख लें, लेकिन उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, उनके पास मीडियम पेस ऑलराउंडर्स हैं, जैसे बेन स्टोक्स हैं, जैसे हार्दिक पांड्या हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, जिमी नीशम को देख लें, ग्लेन फिलिप्स भी। तो ये आप नहीं देखें, यहाँ हमें एक ज़रूरत थी, लेकिन 2 स्पिनर्स के साथ जाना गलत फैसला नहीं था। देखिए अफगानिस्तान भी 2 स्पिनर के साथ गया, इंग्लैंड भी 2 स्पिनर, न्यूजीलैंड 2 स्पिनर के साथ गया, भारत ने भी 2 स्पिनर्स खिलाए। जो डिफरेंस आ रहा है वो एक मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर का आ रहा है कि जहां आप अब आपको क्या करना है, इधर आप जो है या तो ड्रॉप करें हैदर अली को, या आप ड्रॉप करेंगे आसिफ अली को, और फिर आपको एक मीडियम पेस ऑलराउंडर यानी वसीम जूनियर के साथ जाना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा, लेकिन अफाक इन 2 स्पिनर्स को तो आपको खिलाने ही है। बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास है। अच्छा अब होता ये अक्षर पटेल भी इतने बुरे बॉलर नहीं है, लेकिन प्रेशर में आ गए, इस तरह इनको भी प्रेशर पड़ गया, इनको भी 3 छक्के लगे, तो वहाँ पर इनको रोकना ज़रूरी था। लेकिन रोकना क्या मतलब ये था कि शायद आखिर में कहीं ऐसे हो जाएं
वो जब हारिस रऊफ को आखिरी ओवर में 2 छक्के लग गए तो वहाँ से मैच खासा पलट गया था। एग्जैक्टली उससे वो पहले जो बहुत 12 रन जो बने विराट कोहली ने किया ये कि ना सिर्फ उन्होंने खुद 12 रन बनाए बल्कि जो शायद 22 रन बचते आखिरी ओवर में तो शायद नवाज के बाद ज़्यादा बेहतर एक अपॉर्चुनिटी होती, लेकिन नेवरदलेस जैसे हम कह रहे हैं इस मैच की स्पिरिट को सबको सराहना पड़ेगा। दोनों ही टीमों ने, पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट ये मैच अपनी गिरफ्त में कर लिया था, बट विराट कोहली ने अपनी, शायद जैसे मुनीर भाई ने कहा, टोटली एग्री, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम इन लिमिटेड ओवर्स। वो लिमिटेड ओवर्स के किंग हैं। उनकी जो सेंचुरीज हैं, उनकी जो रन चेजेस हैं T20 और वनडेज के अंदर, वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप एक के बाद एक को भूल जाएंगे, बट एक दफ़ा फिर वो नई नई खेल के पुरानी को भी भुला देते हैं। मैच में जो कुछ हुआ उसके ऊपर हम बात करें। सो हारिस रऊफ इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन जब कभी आप बहुत अच्छे फॉर्म में भी हों लेकिन आपको ओपोनेंट आपसे भी अच्छी फॉर्म में हो, तो वो हुआ विराट कोहली के सामने आज हारिस रऊफ के साथ। वहीं साहब आई थिंक जो 19 ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पे जो स्ट्रेट थोड़ा ऊपर वाला बॉल था, जिस अंदाज से मेलबर्न के सबसे बड़े स्टेडियम, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम, उसमें जितना दूर विराट कोहली ने छक्का मारा है, आई थिंक ये उनके शायद कैरियर की बेहतरीन शॉट में से एक है। आई थिंक अनबिलीवेबल शॉट था, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग हारिस रऊफ कर रहे हैं, उनको छक्का चौका खेलने तो छोड़िए, उनको खेलना मुश्किल था बाकी बैट्समैनों के लिए। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था, इसलिए कि उस वक्त 10 गेंदों पर 28 रन की ज़रूरत थी और मैच पाकिस्तान के हाथ में था। वो जो 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे हारिस रऊफ को, उसने मैच को काफ़ी हद तक पलट दिया था। फिर भी आखिरी ओवर में उम्मीद थी 16 रन कम नहीं होते कि कहीं कोई विकेट गिरे, लेकिन नवाज ने बुरा एफर्ट नहीं किया। वो 9 बॉल जो हो गया, जो क्वेश्चनेबल है, लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक जैसे हमेशा ही होता है, कोई एक मोमेंट होता है, जैसे रिजवान ने रन आउट किया तो वहाँ इंडिया में बहुत बात डिस्कस होती। मैं शायद एक मोमेंट पे नहीं जाऊँगा मैच के, बहुत अच्छा क्वालिटी मैच हुआ और डिसाइसिव मोमेंट तब होता है जैसे आखिरी गेंद होती है और 9 बॉल हो जाता है, क्योंकि इंडिया के पास उसके बाद भी मौके मौजूद थे और पाकिस्तान के पास भी। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस वर्ल्ड कप में इस जीत का क्या इम्पैक्ट है इंडिया के लिए सर, और पाकिस्तान की जो हार है, डेफिनेटली हमें ऑस्ट्रेलिया की तरह बहुत बुरी शिकस्त नहीं हुई, हमारा रन रेट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा। वी स्टिल हैव अ वेरी गुड चांस टू मेक अ कमबैक। अभी सिर्फ एक ही मैच है, सो आई थिंक इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट है, बिकॉज उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ दे हैव टू प्रूव अ पॉइंट कि वो एशिया कप में हारे थे, वर्ल्ड T20 में हारे थे। उनके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, उनके पास जडेजा नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया को इस जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन हालात में। हाँ बिल्कुल, पिछले 3 में से 2 मैच इंडिया हार गई थी, अब 4 में से 2-2 मैच दोनों ने बराबर जीते हैं। देखिए गफ्फार, आज का मैच जो है पाकिस्तान ग्रुप 2 में, पाकिस्तान, ये जो हमारा ग्रुप है पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें यही दोनों टीमें सबसे मजबूत नज़र आ रही हैं। तो इनके जो मैच था वो जीतने वाली टीम के बारे में कह सकते हैं कि वो टॉप कर सकती है अगर सारे मैचेस सही है, कोई अपसेट नहीं हुआ तो ये विल तो है। लेकिन एक आप उनको भी तो क्रेडिट देना कि किस तरह से उन्होंने मैच को बनाया है। अब जो पार्टनरशिप थी हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की, जिस तरह से वो मैच को लेके गए, उन्होंने स्लो भी खेला, फिर उनको जहाँ चार्ज करना था उन्होंने किया, और विराट कोहली ने अनबिलीवेबल, देखिए सेट हो जाते हैं ना विराट कोहली जैसे प्लेयर, तो फिर उनके सामने फिर वो चौके छक्के की कोई अहमियत नहीं, वो जिस गेंद पे चाहते हैं जब चाहे। वही जब 10 गेंदों पर 28 रन थे, वहीं 2 छक्के लगे। और मुनीर भाई, ये ग्रेट प्लेयर की निशानी होती है। हमने इंतजामुल हक, ग्रेट इंतजामुल हक को देखा, माइकल बैमन को देखा, वी सीन सम अदर क्वालिटी प्लेयर्स, जब ये खड़े हो जाते हैं ना, फिर 10 पे 28 हो या 5 पे 25 हो, दे समहाउ फाइंड अ वे टू स्कोर दोज मैच विनिंग रन। और आज वही विराट कोहली ने किया। मैं आपकी बात से टोटली एग्री हूँ कि इतने बड़े बैट्समैन को भाई शुरू में आउट कर लें या उसके खिलाफ कोई प्लान बना लें, क्योंकि इतना बड़ा बैट्समैन जब सेट हो जाता है। सो मैं अगेन, मेरे ख्याल में हारिस रऊफ जिस तरह की बॉलिंग करते आ रहे हैं, विराट कोहली की इस बैटिंग को आप दाद ही दे सकते हैं। इट वॉज नॉट द फॉल्ट ऑफ एंटायरली बाय द मैन हिमसेल्फ। वो खुद कह रहे हैं कि मोहाली वाली इनिंग को उन्होंने कहा कि आज की इनिंग को वो सबसे हाई रेट करते हैं। जब विराट कोहली ने खुद कह दिया तो हमारी क्या मजाल कि हम किसी और इनिंग को बेस्ट कहेंगे। दी बेस्ट इनिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सो वेल प्लेड विराट कोहली। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इस मैच में मौके मिले थे जनाब। अब बात करते हैं कल के मैच की, तो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे इस ग्रुप का बहुत ही तगड़ा मैच है जिसको हमने डिस्कस करना है। लेकिन डेफिनेटली व्हाट आर द पॉजिटिव जो हम इस मैच से लेके जा सकते हैं, डेफिनेटली वन ऑफ द पॉजिटिव आपकी शान की इफ्तिखार की बैटिंग। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा बात करते थे कि रिजवान बाबर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ, जब वो नहीं चलते तो हम बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। बट इन दोनों ने जिस तरह की आज परफॉर्मेंस, गट्स, मैच्योरिटी शो की, और फिर उसके बाद अपना एक काउंटर अटैक भी खासतौर पर इफ्तिखार ने किया, ये पाकिस्तान को बड़ा एक कॉन्फिडेंस देगा फॉर द कमिंग मैच। इसकी खुदा ना कहता कि रिजवान बाबर कभी रेयर एक साथ फेल हो जाएं। ये बहुत अरसे बाद हुआ कि दोनों एक साथ आउट हो गए इंग्लैंड के मैच के अलावा।
लेकिन आज पाकिस्तान टीम ने उनके आउट होने के बाद भी फाइट बैक की। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव वी हैव फ्रॉम दिस मैच। मुनीर भाई बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, आप ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ ये पाकिस्तान का जो जज्बा था ना, जो यूनिटी थी, जिस तरह जेल होके खेल रहे थे, ये चीज़ हमने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में देखी थी पाकिस्तानी टीम में, कि बिल्कुल कोई ऑन पेपर मजबूत टीम नहीं और कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। तो यूनिटी और जज्बा नज़र आ रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आप इस तरह से खेलते हैं, क्योंकि जब आपके दोनों प्लेयर आउट हो गए थे, 4 ओवर में 15 रन, 2 खिलाड़ी आउट, तो पाकिस्तान को तो उस वक्त पता नहीं लग रहा था कि 100 रन भी बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप और बड़ी मेच्योर पार्टनरशिप इन दोनों ने की। थोड़ी सी कमी रह गई हैदर अली और शादाब की, वो थोड़े सा अगर स्कोर कर देते, 15-20 रन भी दोनों बना देते, तो शायद हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेते। बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। जहाँ बहुत सारे टर्निंग मोमेंट्स की बात करें, आई थिंक एक टर्निंग मोमेंट मुझे और याद आ रहा है, वो ये है कि जब इफ्तिखार आउट हुए तो उसके बाद शादाब, हैदर, ये सब जो है, और इवन आसिफ अली, ये तीनों रन नहीं बना सके। शायद अगर ये शान को सपोर्ट करते, बहरहाल पाकिस्तान के 160 हम एम कर रहे थे, 160 वी गॉट, बस 170 होते तो मैच जीत जाते। लेकिन चलिए, अब अगर तो चलती रहेगी और बहुत सारे पॉइंट्स इनको डिस्कस कर सकते हैं। बट एक चीज़ तो हम सबको डेफिनेटली एग्री होना है कि पाकिस्तान की ये टीम दुनिया की हर टीम के सामने कम्पीट करती है, कम्पेटिटिव है। हमें सिर्फ शायद अपने गेम प्लान को, बॉलिंग प्लान को थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा। ओवर 90,000 पीपल वर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, और आई थिंक वर्ल्ड कप का इससे बेहतर आगाज़ नहीं हो सकता। जितनी डिसअपॉइंटमेंट क्रिकेट फैंस को स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त से इस मैच ने, तो डेफिनेटली मुनीर साहब, आई थिंक इस मैच में अगर हम देखें इस वर्ल्ड कप की हाइप के लिहाज से, जिस तरह से पूरी दुनिया ने इस मैच को अप्रिशिएट किया, आई थिंक क्रिकेट इज़ द रियल विनर टुनाइट। नो डाउट क्रिकेट जीती है, जिसमें बिल्कुल शक नहीं है। ठीक है, इंडिया की टीम जीती है, 2 पॉइंट्स उनको मिल गए हैं, पाकिस्तान ने लूज़ कर दिए पॉइंट। लेकिन उसके बाद जिस तरह का खेल हुआ है ना, जब लास्ट बॉल थ्रिलर होना, आखिरी गेंद तक आपको पता नहीं हो कौन सी टीम जीतेगी, तो इससे अच्छा मैच तो कोई नहीं होता। लेकिन एक बार फिर आपको कई खिलाड़ियों की तारीफ़ करनी पड़ेगी, आपको शान की तारीफ़ करनी पड़ेगी, आपको इफ्तिखार की तारीफ़ करनी पड़ेगी, आपको हारिस रऊफ़ की तारीफ़ करनी पड़ेगी, आपको विराट कोहली की तारीफ़ करनी पड़ेगी, हार्दिक पांड्या, सब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया इस मैच में। हालांकि शुरू के जो जिन प्लेयर्स में खास तौर से हम समझते स्काई, सूर्य कुमार यादव जो है, लेकिन जब वो आउट हुए तो उसके बाद फिर इन्हीं के ऊपर था बड़ी अच्छी पार्टनरशिप। बिल्कुल, कहा जाता है ना T20 160 ऑलवेज अ पार्ट स्कोर, क्योंकि इसमें एक सेट बैट्समैन, एक पार्टनरशिप आपको मैच में ले ही आती है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि मेरे ख्याल में एक और चीज़ आज जो सीखने वाली है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के विकेटों पे यू हैव टू स्कोर अराउंड 180 हियर। आई थिंक इट्स अ गुड T20 विकेट, जहाँ पर पेसर्स के लिए मदद ज़रूर मौजूद है, लेकिन रन मेकिंग होती है। आप विराट कोहली के शॉट चेक करें तो उन्होंने अच्छा बाउंस जो मिल रहा था उसी पर गेंदों को टाइम किया, और एक बहुत ही कमाल बैट्समैन की तरह वो फास्ट बॉलर्स को खेलते हुए दिखाई दिए। बाबर ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बैटिंग की है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या ने मैच को आखिर तक लेके गए, वो वाकई बहुत कमाल का एफर्ट था। लेकिन डेफिनेटली मुनीर भाई, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, डेफिनेटली पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये 3 बड़ी टीमें इस ग्रुप में मौजूद हैं। गो कि हम जिम्बाब्वे को भी हल्का नहीं ले सकते, बांग्लादेश को भी और नैदरलैंड्स को भी, बट डेफिनेटली इस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग ऑप्शन को रिव्यू करना है। क्या आप समझते हैं कि नेक्स्ट मैच में हमारा गेम प्लान हो सकता है? क्योंकि आई थिंक मिडल ऑर्डर में आपने 7 बैट्समैन भी खिला के देख लिए, मुझे लग रहा है आप 9 भी खिला लें, तो जो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट्स अ वेरी बिटर ट्रूथ, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन जो हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ बैटिंग, जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर है, आई एम वेरी सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, कि ना तो शान मसूद इफ्तिखार की तरह वो प्रॉपर प्लेयर ही नहीं है, दे ऑल पावर हिटर्स, और वो बिल्कुल कंसिस्टेंट भी नहीं लग रहे, और डेफिनेटली प्रॉब्लम है। तो क्या हमें फिर अपनी बॉलिंग के ऑप्शंस को ही थोड़ा मजबूत कर लेना चाहिए? बिकॉज द प्रॉब्लम वी हैव कि इफ्तिखार एक छठे पॉसिबल हो सकते हैं, तो हम तो फिर एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरी में चले जाएंगे। आई थिंक वी शुड फाइंड अ वे टू फील्ड अनदर फास्ट बॉलर, आइदर हसनैन और मे बी वसीम जूनियर, जिनको बैटिंग भी आती है, तो वी कैन बी काउंट हिम एज ऑलराउंडर। देखिए गफार, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, विराट कोहली की जो हमने बात की थी कि 82 रन तो प्लेयर बनाते हैं, ओपनर्स भी बनाते हैं, मिडिल ऑर्डर्स बनाते हैं, जॉर्ज बटलर भी बना ले, लेकिन इन्होंने इनिंग्स को जिस तरह से बिल्ड किया है ना, पूरा मैच को बनाया, और वो ये इनिंग्स उनकी यादगार इनिंग्स रहेगी। पाकिस्तानी टीम में देखिए, आप पाकिस्तानी टीम को जिन टीमों से खेलना है ना, साउथ अफ्रीका से, नीदरलैंड से, इन टीमों से खेलना है, तो यहाँ तो आपके स्पिनर्स अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के 5 बॉलर्स तो पक्के हैं, 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर। अब आपके ऊपर है कि आप एक बैटिंग ऑप्शन कम करते हैं, वसीम जूनियर को लेते हैं, वसीम जूनियर वुड बी द बेटर, क्योंकि जाहिर है अभी है। अच्छा, पॉइंट आपको ठीक है, लेकिन सर मैं सिर्फ कंडीशंस के हवाले से बात करूंगा। देखें, यहाँ पे फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है, जैसा कि हमने देखा कि इवन शादाब ने रन नहीं दिए, लेकिन ही वर नेवर लुक थ्रेटनिंग कि वो कोई बहुत सारा विकेट लेंगे, इसलिए विकेट मिली भी नहीं। और फास्ट बॉलर जैसे हारिस को जिस तरह का पेस मिल रहा था, हसनैन और वसीम जूनियर के आने से आपको विकेट टेकिंग जो ऑप्शन है ना, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ कि आपका मिडल ओवर में एक एडिशन हो जाएगा, बिकॉज वरना तो आपके सिर्फ 12 ओवर हैं मुनीर भाई। इट्स लुक वेरी वियर्ड कि आप ऑस्ट्रेलिया के विकेटों पे खेल रहे हैं, यू जस्ट हैव 12 बॉलर्स मैक्सिमम ऑफ द फास्ट बॉलिंग, जहाँ पे थ्रू आउट आपको मदद मिलती रहेगी। और डेफिनेटली
इसके अंदर ये भी एलिमेंट देखना होगा कि आपकी बैटिंग रिसोर्सेज जो नहीं चल रही, तो क्या हम वहाँ से कम करके आपके छठा बॉलर एक ऑप्शन आ सकता है? बिकॉज आई कांट सी कि इफ्तिखार अहमद को लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इफ्तिखार अहमद नवाज शदाब की फ्लॉप होने की सूरत में अल्लाह ना करे आते हैं, आई थिंक दैट प्लान विल नॉट बी गोइंग टू वर्क। तो हमें फिर एक पेसर पे जाना ही सर पड़ेगा मेरे ख्याल में। नहीं, ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फिर एक बैटर कम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं ये बात कर रहा हूं। अब अगर बैटर नवाज शदाब को तो खेलना ही है सर, वो दोनों बैट मार के अच्छा ऑप्शन है। देखिए इस वक्त जो आज के मैच के बाद तो इधर आप या तो हैदर को ड्रॉप करेंगे या आसिफ अली को ड्रॉप करेंगे, बट सब टू यू, क्योंकि आप उसको ड्रॉप करना चाहते हैं नहीं। मैं ख्याल अगले मैचेस में हमें इतना भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इकोनॉमी का भी इशू है, थोड़ी इनकी पिटाई भी हो जाती है, वसीम जूनियर की भी, हसनैन की भी, धानी की भी, तो ये भी थोड़ा देख लो कि एक्सपीरियंस की इतना नहीं है। हालांकि यहाँ तो बिग बैश लीग भी लास्ट खेले हैं हसनैन, और यहीं पर रिपोर्ट भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पैशनेट हैं बॉलर्स, बड़ी मेहनत करते हैं, वसीम जूनियर भी, धानी भी, हसनैन भी, लेकिन अभी इतने बड़े मैचेस में उनको खिला के आप एक बैटर कम कर लें, तो ये थोड़ा सा एक इशू है। करता है टीम मैनेजमेंट पे क्या करते हैं। अब हमारे पास स्पिनर्स हमें काम आ सकते हैं, जो टीमें हैं उसमें बांग्लादेश के अलावा प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं, दे आर वेरी वैल्यूएबल। लेकिन शायद मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे कहीं भी आपके पास विकेटों पर जहाँ पे गेंद स्पिन नहीं होता ना, देखिए अगर आप शारदा में, दुबई में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, कराची, लाहौर के खेल रहे हो, तो यहाँ आपके गेंद बैट पे नहीं आता, यहाँ पर बाउंस है ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पर। तो यहाँ स्पिनर्स को जब आप मारने पे जाएंगे आपका गेंद टाइम होता है, इसलिए आपने देखा कि बहुत सारे छक्के आज लगे जो स्पिनर्स को मारना चाह रहे थे। और अक्षर पटेल भी आपके सामने मिसाल मौजूद है, 3 छक्के उनको पड़ गए, 3 छक्के, ये 6 छक्के नवाज को भी 3 छक्के पड़े। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद मौजूद नहीं है। डेफिनेटली इस मैच की जो वाइब्स हैं अब तक हमें जकड़ी हुई हैं, उस मैच के हवाले से बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली जो मजीद मैचेस हैं उन पर ही बात करेंगे। और वर्ल्ड कप में बहुत कुछ है भी, और आप रोज़ 5:05 पर रिप्ले को ज्वाइन करें, आपके साथ मैचेस बात होगी। जनाब कल सुपर 12 का 5वां मैच, और ये होगा सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे, और उसके बाद ये होगा बांग्लादेश आइलैंड का मैच, और उसके बाद इसी पाकिस्तान ग्रुप से मैच है जनाब कल दोपहर 1 बजे साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे, बांग्लादेश नीदरलैंड। नाउ दिस गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बांग्लादेश की फॉर्म रिसेंटली बड़ी ख़राब रही है, और लेकिन डेफिनेटली नीदरलैंड्स के मुकाबले में एक्सपीरियंस टीम है। शाकिब उल हसन अपनी फॉर्म दिखा गए पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच में। जहाँ हम ये समझ रहे हैं सर कि पाकिस्तान या इंडिया या साउथ अफ्रीका के पास इन टीमों को देखते हुए थोड़ा मुंह में पानी भी आ रहा है कि सर इनको हरा देंगे। आई थिंक ये टीमें भी सोची होंगी कि हम न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में नहीं हैं, पाकिस्तान को भी वो हरा सकते हैं ऑन अ गिवन डे, इंडिया को भी शायद वो टफ टाइम दे सकते हैं। हाउ यू सी दिस बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश कैन फाइनली द टाइगर्स, क्या वो जागेंगे कि नहीं जागेंगे? नहीं, कल जागना चाहिए, इसलिए कि बांग्लादेश की जो है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस डिटोरिएट होती जा रही है दिन ब दिन। तो मेरा ख्याल है कल उनको मौका है कि एक अच्छी फतह हासिल करके थोड़ा सा आगे आएँ, वरना अगर नीदरलैंड भी कोशिश करेगी कि बांग्लादेश की जो फॉर्म इतनी ख़राब है वो भी फ़ायदा उठाएं, वो भी कोई सरप्राइज़ दे दें, बट अच्छा मैच होना चाहिए कल का। साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे, जो कि पाकिस्तान के ग्रुप में जो तीसरी सबसे बड़ी टीम है वो साउथ अफ्रीका है, बल्कि तीनों हम पल्ला टीम है। ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया से किसी तौर पीछे, बिकॉज ऑफ द कंडीशन दे हैव क्वालिटी फास्ट बॉलर्स लाइक नवादा, नोकिया और फिर जीडी, देन दे हैव, अब तो उनके पास राइडी रोसो आ गए सर, जो कि मुझे हैरत है कि इतना लंबे अरसे बाद ही उनको मौका मिला, लेकिन उसके बाद डेविड मिलर भी हैं, कॉन्टेंट डिकॉक भी है। मुनीर भाई पता नहीं आपकी कौन सी वॉच आउट टीम है या अंडरडॉग्स जिसको कह सकते हैं? माय टीम इन दिस वर्ल्ड कप, मैं प्रेडिक्शन तो नहीं करूँगा कि वो पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बट आई एम रूटिंग फॉर साउथ अफ्रीका आफ्टर पाकिस्तान एंड वन और टू अदर टीम्स। दे हैव द एबिलिटी टू सरप्राइज ओपोनेंट। दे कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग बिकॉज महाराज और शमसी जैसे दो बड़े क्वालिटी स्पिनर्स भी हैं। आज ही प्रिटोरियस शायद अनफिट हो गए, एक ऑलराउंडर का रोल करके प्ले कर दे। दिस टीम गोइंग टू बी वेरी टफ। देखिए सबसे पहले तो जो उनके 3 फास्ट बॉलर हैं ना, वो तो एनगीडी, रबाडा और नोकिया, ये तो क्लास इनकी तो अपनी है। फिर आपने नाम लिया मिलर का, ज़बरदस्त 2 सेंचुरियाँ बना चुके हैं T20 में 35 गेंद पर भी। डिकॉक हैं, इनके पास कमी नहीं है, इनके पास बैटर भी बहुत अच्छे हैं, इनके पास बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन टीम है। लेकिन कभी कभी ये इनके बारे में मैं तो आपसे पूछूंगा बबूमो को कहाँ खिलाना है? बबूमो को मेरा ख्याल है कहीं पे इनको खिलाना पड़ेगा टॉस करने के लिए, तो उसने ही आना है। लेकिन शायद मुझे एक चीज़ लग रहा है सर, बबूमा एक बड़े ग्रिटी से प्लेयर हैं, और अपने विकेटों पर एक क्लोज स्पॉट इनिंग खेल चुके हैं। शायद उन विकेटों पे इंडिया के वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। मे बी आप प्रिडिक्ट करते हैं कि शायद विकेटों पर वो थोड़ा आदी हैं, पेस ऑन द बैट जैसा साउथ अफ्रीका में होता है, मे बी के ये ऑप्शन भी वो ठीक कर लें अपना। वो बेसिकली T20 के इतने ज़्यादा अच्छे प्लेयर तो नहीं है, लेकिन जो कप्तान है और सलाहियत तो है, ऐसी बात तो नहीं है। किसी ऐसे मौके पे जहाँ उनकी ज़रूरत है स्कोर तो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अब क्या करें, एरन फिंच का भी यही हाल है और बबूमा का भी यही हाल है। आखिर में जिम्बाब्वे से लोग नाराज ना हो जाएं कि उनके बारे में बात ही नहीं की। सिकंदर रजा, हमारे सिकंदर रजा पाकिस्तानी निजात आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक देखा है कि टीम उन पर बहुत डिपेंड भी करने लगी है। बट
T20 में शायद ऐसे ही एक चलता है कि एक प्लेयर आपको मैच जितवा दे। आई थिंक जिम्बाब्वे, डू यू थिंक कैन चैलेंज साउथ अफ्रीका? चैलेंज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और क्रेग इरविन और खासतौर से सिकंदर राजा, वैसे जिस तरह मुझसे भी अगर आप पूछेंगे ना, कोई भी जो हमने देखा राउंड 1 में और जो हमने न्यूजीलैंड के हाथों ऑस्ट्रेलिया के हाथ देखा, मेरे ख्याल में बहुत ही सोच समझ के जवाब दे देगा कि कोई टीम किसी को छेड़ नहीं सकती, बिकॉज दिस अ वेरी कंपेटिटिव वर्ल्ड कप। सो मुनीर भाई, आखिर में प्रेडिक्शन फॉर टुमारो क्विकली। देखिए, मुझे लगता है कि बांग्लादेश को नीदरलैंड को हराना चाहिए और जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका मैच 50-50 मैं कहूँगा, इसलिए कि जिम्बाब्वे जिस तरह खेलती हुई आ रही है। 50-50 का मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश डेफिनेटली जो फेवरेट फॉर टुमारो। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। पाकिस्तान अब मैच जीत नहीं सकता। आई थिंक वी शुड बैक पाकिस्तान। बहुत अच्छा हमने आज फाइट किया। कल पूरा दीपने में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।